कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, जी और हारा वही जो लड़ा नहीं। जी कुछ पोर्शन उसके जो होते हैं करंट से रहते हैं, जी जैसे उत्पादन, खनिज का उत्पादन है, जी और इस समय जीडीपी क्या चल रही है। वैश्विक भूगोल के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि मैपिंग आप कितना करते हैं। जी आधे से ज़्यादा चीज़ें तो मैप से ही कंप्लीट होती है। ये नेशनल मूवमेंट का जो क्रम पूछता है, जी आंदोलन का क्रम पूछता है, कूट मिलान के क्वेश्चन में गलती की संभावना ज़्यादा रहती है। जी ये ध्यान देने की बात है कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें कैसे रिवाइज हो, जी क्योंकि पढ़ने का समय तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने का समय नहीं रह गया अब। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, यूपीपीएससी आरओ 2023 आप लोग की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी, आई होप। अभी इस एग्जाम को लेकर मात्र 1 महीने जरूरत है। इसके लिए आपको एक सुपर प्लान, ऑथेंटिक स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। दोस्तों, 10,79,000 आवेदन है 411 सीट के लिए। कंपटीशन इतनी बड़ा चैलेंज भरा है, उसमें एक सीट सुनिश्चित करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट हैं यूपीपीएससी एआरओ सेलेक्टेड 2021 बैच के शुभम कुमार सर। सर, हमारे तरफ से और जो प्यारे व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, अपना कीमती समय देने के लिए उनके तरफ से भी हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको, और सभी दोस्तों को नमस्कार जी आपके माध्यम से। जी सबसे पहले सर हम जानेंगे कि आपका मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। एजुकेशन मेरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रहा है। जी जी हमने बीएससी किया, जी उसके पश्चात एलएलबी जी विश्वविद्यालय से ही। जी जी उसके बाद एमए प्राचीन इतिहास से, जी और उसके बाद नाम है यूपीपीएससी आरओ का। तो अंतिम समय में कैसे तैयारी करना चाहिए, तो एक एक करके सभी बातों पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। और क्या रणनीति होनी चाहिए, थोड़ा सा पहले इसके बारे में बताएंगे। सबसे बड़ी बात कि समय बहुत कम बचा है। जी समीक्षा की तैयारी जितने बच्चे कर रहे हैं, जी उनके लिए विशेष तौर से ध्यान देने की बात है कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें कैसे रिवाइज हो, जी क्योंकि पढ़ने का समय तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने का समय नहीं रह गया अब। जी तो खास तौर से जो सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स हैं अपने, जी कम्पैक्ट चीज़ों को जी रिवाइज करने की ज़रूरत है, और जी विशेष तौर से हिंदी पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि समीक्षा का पेपर प्री और मेंस का दोनों का जी हिंदी पे डिपेंड करता है। जी तो हिंदी आपकी जितनी बढ़िया रहेगी, आपका सिलेक्शन भी उतने आसानी से होगा। जी जी सर, अब थोड़ा सा हम सभी टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे सर। जैसे 140 क्वेश्चन होते हैं जीएस के, और क्या नाम है 60 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं। तो जैसे जीएस के जो सेक्शन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके लिए थोड़ा बताइए। जैसे हिस्ट्री सबसे पहले हम बात करेंगे कि हिस्ट्री के लिए कैसे तैयारी की जाए, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस फोकस करें, मीडियल हो, मॉडर्न हो। थोड़ा सा टॉपिक भी बताइए। हिस्ट्री के लिए तो अब तो क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है काफ़ी, तो कूट मिलान वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। जी जी जैसे मॉडर्न हिस्ट्री से इतिहास के जो युद्ध हुए हैं, जी या इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो क्रम पूछता है, जी आंदोलन का क्रम पूछता है, जी तो उसके हिसाब से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। जी तो कूट मिलान के क्वेश्चन में गलती की संभावना ज़्यादा रहती है, जी जी तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी मॉडर्न का पोर्शन तो सभी परीक्षाओं में ज़्यादा रहता है। जी बाकी हिस्ट्री का घटना चक्र आप पढ़िए, घटना चक्र से काफ़ी चीज़ें कम्पैक्ट जी जी उसमें कवर हो जाती हैं। जी। और भी सर थोड़ा सा रिवीजन कैसे करें, उन्होंने नोट्स बना लेने चाहिए, या फिर अब अंतिम समय में कैसे हिस्ट्री के लिए प्रिपेयर करें। नहीं, पढ़ाई तो सबकी लगभग कंप्लीट रहती है जी इस समय तक। जी तो ज़रूरी होता है कि जो पढ़ा है उसको रिवाइज करें। जी कितने अच्छे से कितने कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप रिवाइज कर ले रहे हैं। जी जी तो घटना चक्र का पूर्वावलोकन तो आपको पढ़ना ही चाहिए। जी जी और जीएस के लिए सबसे मेन बात है कि समीक्षा में जीएस का जो पोर्शन होता है उसमें विज्ञान का, जी करंट अफेयर का, जी इसका मतलब पोर्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी जी क्वेश्चन भी इससे लगभग और की तुलना में ज़्यादा रहते हैं। जी जी तो इसलिए से विशेष तौर से आपको विज्ञान की घटना चक्र आपको रिवाइज करनी चाहिए। जी और करंट अफेयर के लिए कोई मंथली मैगजीन आप पढ़ते रहिए। जी और लास्ट के टाइम पे 6 महीने या साल भर वाली जो मैगजीन आती है, मैगजीन। जी जी घटना चक्र या दृष्टि की,
आँख वाली एक आती है, जी। ये घटनासार की आती है, तो जी। उसको आप ले सकते हैं। जी। उससे काफ़ी मतलब चीज़ें मिल जाती हैं जी आपको। और सर थोड़ा-सा हम ज्योग्राफ़ी व भूगोल पर चर्चा करेंगे कि मतलब वैश्विक भूगोल के लिए, फिजिकल ज्योग्राफ़ी के लिए इसको कैसे प्रिपेयर करें? और थोड़ा-सा इसका भी बताइए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैश्विक भूगोल के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि मैपिंग आप कितना करते हैं। जी, आधे से ज़्यादा चीज़ें तो मैप से ही कंप्लीट होती हैं। जी, और वर्तमान में जो घटनाएँ चल रही हैं समसामयिक, जैसे यूक्रेन वार चल रहा है जी, और बाकी खनिज संसाधन वगैरह जहाँ पे हैं, जी, तो उसके लिए आपको मैपिंग ख़ास तौर से जी, रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। जी, जी, अब ज़्यादा चीज़ें मतलब वैश्विक भूगोल में इसी से कवर हो जाती हैं आपकी। जी, जी। थोड़ा-सा पॉलिटी पर राज्य व्यवस्था का चर्चा करेंगे सर, उस पर क्या क्या तैयार करें? मतलब इधर हिस्ट्री राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आर्टिकल हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, संविधान, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें? पॉलिटी का तो क्वेश्चन सिलेबस जो फिक्स है उसी से, उसके बाहर कुछ जाना नहीं है। जी, जी, तो उसके लिए घटना चक्र आप रिवाइज़ कर लीजिए अच्छे से, जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसको पढ़ लीजिए। जी, पॉलिटिक पर्याप्त रहता है आपका, जी, उससे जी, कुछ छूटता नहीं है। जी, जी। और इस सर थोड़ा इकोनॉमिक्स के बारे में भी चर्चा कर दी जाए। इकोनॉमिक्स के लिए आप करंट से रिलेटेड जो आती है आर्थिकी, जी, आर्थिक है। और बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं तो वो अपने मतलब पुराने जो लुसेंट वगैरह से भी आप पढ़ सकते हैं। जी, बाकी चीज़ें कुछ पोर्शन उसके जो होते हैं करंट से रहते हैं। जी, जी, जैसे उत्पादन, खनिज का उत्पादन है, जी, और इस समय जीडीपी क्या चल रही है, जी, बजट से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। जी, जी, तो आधे पोर्शन तो इसी से आ जाते हैं, बाकी कुछ होते हैं तो उसके मतलब पुराने जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उससे भी कुछ चीज़ें कवर होती हैं। जी, जी, पंचवर्षीय प्लान है, जी, जी, रोल मॉडल है। जी, जी। और तो सर इसमें एक यूपी स्पेशल से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं आई होप कि तो इसके लिए मतलब कैसे क्या कंटेंट आपने पढ़ा था थोड़ा इसके बारे में बताइए और यूपी स्पेशल की खास तौर पर बच्चे कंफ्यूज भी रहते यूपी स्पेशल तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। हैं। जी, जी, इसमें मतलब 2-4 क्वेश्चन तो कम से कम आने हैं इसमें, जी, 4-5 क्वेश्चन। जी, जी, अब तो यूपी का पोर्शन बढ़ भी रहा है धीरे-धीरे, जी, मेंस में भी अब इसका मतलब, तो इस वजह से प्री में भी अब क्वेश्चन आएँगे यूपी से। जी, तो इसके लिए आप मतलब कोई परीक्षा वाणी या अजय कुमार की आती है, जी, जी, तो बहुत अच्छी बुक है। जी, उससे आप जिससे आपको पढ़ना उचित लगे, आप उसको लेकर के जी, एक सीरीज़ पढ़ जाइए। जी, बाकी यूपी के रहने वाले हैं तो यूपी के बारे में बहुत कुछ पता रहती है जी, आपको। जी। सर थोड़ा-सा जो हिंदी के बहुत बड़ा रोल है शॉर्ट क्वेश्चन में यदि आप 55 प्लस कैसे लाएँ? थोड़ा इसके बारे में भी बताएँ और कैसे मतलब हिंदी पर अपनी पकड़ बनाएँ? एक सिलेक्शन का एक सुनिश्चित करती है कहीं न कहीं हिंदी का बहुत बड़ा रोल है। हिंदी का तो सबसे अमूल्य योगदान है। जी, जी। प्री के लिए तो विशेष तौर से जी, ये आपका प्री क्वालीफाई जो होगा, जी। आप हिंदी में कम से कम 55 प्लस रहेंगे तभी आपका सिलेक्शन होना है। जी, जी। सर हिंदी के तो अंतिम समय में कैसे रिवीजन करें? क्या हिंदी पढ़ें? के लिए फिक्स टॉपिक है, जी, 6 टॉपिक है, उसको आप कंप्लीट करिए। जी, और बाकी चीज़ें मतलब प्रैक्टिस सेट में आप लगातार मतलब अपडेट रहिए अपने आप को। जी, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन सभी हो जाते हैं। जी, जी। पढ़ते समय लगता है कि सब कुछ आ रहा है हमको, जी, जी। लेकिन जब आप पेपर वाले माहौल में बैठते हैं तो कुछ चीज़ें आपको मतलब रिकॉल नहीं करती हैं। जी, जी। कन्फ्यूजिंग हो जाता है, जी, मतलब कहीं देख के ऑप्शन देख करके आपको लगता है कि ये भी सही होगा, जी, जी। ये वाला भी सही लग रहा है। जी, तो इससे बचने के लिए आप हिंदी में जितना मतलब अपने आप को लगभग कंठस्थ कर लीजिए। जी, छोटे-मोटे जितने मतलब टॉपिक हैं, जी, शब्द प्रयास, सबसे ज़्यादा समस्या तो तत्सम तद्भव होती है जी, आपकी। तद्भव, तत्सम, विशेषण, विशेष, जी, जी। वाक्य, अशुद्धि, जी, शुद्धि में सर कई शुद्धि। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हाँ, होता है तो तो इस उसके पे आपको विशेष मेहनत करने की ज़रूरत है। जी, और इसके लिए बाकी इसमें गुरुदेव का, हमारे माननीय CL त्रिपाठी सर का चैनल है प्रज्ञा प्रवाह, जी, जी, यूट्यूब चैनल है उनका। जी, उस पे वो डेली कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं। जी, जी, तो बहुत सूक्ष्म बारीकियों को उन्होंने बहुत मतलब विश्लेषण करके जी, वो फेसबुक पे या जी, अपने टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पे, फिर टेलीग्राम चैनल पे वो जी, रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। जी, तो उसका आप मार्गदर्शन लीजिए, उससे जी, बहुत योगदान मिलेगा आपको जी, परीक्षाओं में। जी, और वो चीज़ें मतलब काफ़ी कारगर होती हैं। जी, जी। और सर टेस्ट सीरीज़ के लिए क्या सजेशन रहेगा ऑफ़लाइन ज़्यादा मोड में दें कि ऑनलाइन में दें? और पिछले आपने कौन-सी टेस्ट सीरीज़ फ़ॉलो किया था सर? यहाँ किसी का प्रमोशन नहीं, जो आपने प्रेफ़र किया उसे आप बताइए? टेस्ट सीरीज आप अपनी सुविधा के अनुसार से लेते हैं। जी, जैसे आपको समय रहे तो आप ऑफलाइन कर लीजिए। जी, मार्केट में कई क्वेश्चन पेपर जी, प्रिंट आउट मिलते हैं, अवेलेबल है। उसको जी, निकाल लीजिए। जी,
या कहीं संभव हो तो मोबाइल पे आप बैठे-बैठे कर सकते हैं। समय के हिसाब से आप जितना समय दे सकते हैं, जी, तो अपनी सहूलियत के हिसाब से। जी, बाकी मार्केट में कई सेट मतलब जी, प्रैक्टिस जी, सेट बने हुए, जी, बने-बनाए रेडीमेड मिलते हैं, जी। तो टेस्ट तो आप सीरीज़ कहाँ लेके कहाँ तक इम्पोर्टेंट है? किस लेवल तक? और क्या टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन आयोग में एग्ज़ाम में फँसते हैं? आपने टेस्ट दिया हुआ है। ये कहना बहुत मुश्किल है, जी, लेकिन ये है कि आदमी जैसे परीक्षार्थी का जो परीक्षा वाला माहौल होता है, जी, जी, किताबें पढ़ने से आपको लगता है कि सब आ रहा है, सब कुछ पढ़ा गया है। जी, जब तक आप पेपर नहीं देते तब तक अपना आकलन नहीं कर पाते हैं। जी, जी, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत कारगर होती है। जी, प्रैक्टिस सेट देने पे लगता है कि हाँ, हम 60 क्वेश्चन में कहाँ तक पहुँच रहे हैं। जी, जी, 1/3 नेगेटिव का ध्यान रखना है हमको, जी, जी, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है, जी, जी, कि उसी हिसाब से आप अगली रणनीति बनाते हैं जी, कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, तो कितना हमारा काट-पीट के जी, आगे का एग्रीगेट हो रहा है। जी, जी। तो और इसके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत लाभदायक है। जी, सर स्टूडेंट्स कहीं न कहीं डिमोटिवेट भी हो जा रहे हैं मतलब टेस्ट सीरीज़ लगाते-लगाते कम क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन तो कैसे अपने आप को धैर्य बनाए रखें, कैसे मोटिवेट रहें? कहीं न कहीं वो डाइवर्ट भी हैं इस बहुत सारे मार्केट में चीज़ों को लेकर। अ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं टेस्ट सीरीज़ में। मार्केट की चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जी, आप लिमिटेड चीज़ें देखिए, उसको 10 बार रिवाइज़ करिए, जी, उसी कंठस्थ करिए, कम चीज़ें पढ़िए, जी, जी, कई बार पढ़िए। जी। और सर ज़्यादा सबको देखने की ज़रूरत नहीं है जी, जी, कि कोई क्या कर रहा है, साथ वाला क्या कर रहा है। जी, आपको जहाँ सूटेबल लगे आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, जी, जी। बाकी भगवान के ऊपर विश्वास रखना है। जी, जी। और सर थोड़ा-सा एक क्वेश्चन कहीं न कहीं सबके मन में डाउट रहता है, ऑप्शन एलिमिनेशन की प्रक्रिया को लेकर। जैसे आपने बताया कि 1/3 माइनस मार्किंग है, तो जैसे 4 ऑप्शन रहते हैं किसी भी क्वेश्चन के, तो 2 क्वेश्चन ऐसा लगता है कि 2 क्वेश्चन नहीं होगा लेकिन अरे 2 ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन 2 ऑप्शन में कहीं न कहीं कन्फ्यूजन रहता है कि ये भी सही हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो उस प्रक्रिया को कैसे हैंडल करें और उसके लिए क्या करें? उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आप क्वेश्चन देखते ही दिमाग में सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके ऑप्शन को पहला क्लिक करता है, जी, जी। आप उसी पे ध्यान दीजिए। जी, जी। ज़्यादा सोचेंगे, जी, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे, जी, इसलिए जो पहली बार क्लिक करता है दिमाग में, जी। आप उसी पे अपने आप को बरकरार जी, रखिए। जी। क्या रिस्क लेना चाहिए सर? रिस्क लेना कहाँ तक आवश्यक है? आप किन परिस्थितियों में रिस्क लें कि नहीं ये हो सकता है? रिस्क लेना वहाँ सही है जहाँ मतलब क्वेश्चन कम हो रहे हैं आपके। जी, जी। आप 140 में 100 के अबाउट हैं, जी, जी। तो 1/3 मान लीजिए 15-20 भी गलत हो गए तो आप फिर अंदर आ जाएँगे कट ऑफ के। जी, जी। तो इसलिए जब लगे कि बहुत कम क्वेश्चन हो रहे हैं, नहीं सही हो पा रहे हैं, तो जी, आप 50-50 का रिस्क ले सकते हैं मतलब कुछ जी। क्वेश्चन बढ़ जाएँ। और सर थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे पिछली बार प्रीलिम्स का आरओ-एआरओ का 120, 120, 125 की क नियर अबाउट कट ऑफ गई थी। इस बार चैलेंज इतना बड़ा है तो कितना टारगेट लेकर स्टूडेंट्स चलें कि इतना हमारा सही होगा तो कट ऑफ बनेगी? एक नियर अबाउट कम से कम 135 का कट ऑफ लेके चलना चाहिए, जी, 100 क्योंकि परीक्षार्थी ज़्यादा हैं, फॉर्म ज़्यादा पड़े हैं जी, और वैकेंसी भी ठीक-ठाक है। जी, जी। तो इस बार पीसीएस वाले भी अदर स्टूडेंट भी जी, इंक्लूड इसी हैं। परीक्षाओं के लिए लगे हैं, जी, क्योंकि बाद में उसके बाद सारी परीक्षाएँ हैं। जी, जी। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि कोई भी मोटिवेशन लाइनें, इंस्पिरेशनल लाइनें हमारे स्टूडेंट्स के लिए सुझाव हुँ। अंतिम समय में सुझाव के लिए जो आप डेली लाइफ में रूटीन में बहुत अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग हो, उनके लिए मोटिवेशन क्या देना चाहें? यही कहना चाहते हैं अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिए, जी, प्रभु के ऊपर विश्वास बनाए रखिए। जी, होना सबका है, बस समय लगता है। जी, तो समय का इंतज़ार करना है, अपने जी, आप विश्वास बनाए रखना है जी, और बजरंग बली का ध्यान करते हुए जी, लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं जी, और हारा वही जो लड़ा नहीं। जी, जी, इसलिए लड़ते रहिए, जी, कॉन्फिडेंट बनाए रखिए, जी, बाकी सब मेहनत करते रहिए। जी, देने वाले तो प्रभु हैं, उनके ऊपर विश्वास रखिए। जी, कुछ चीज़ें आपके हाथ में है, कुछ चीज़ें उनके हाथ में है, इसलिए अपने आप को डिमोटिवेट मत ना करिए कभी। जी। और थैंक यू सो मच सर अपना कीमती समय देने के लिए और